कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति मर रहा हो तो उसे दूसरे और सातवें अध्याय का पाठ सुनाना चाहिए। इससे उस व्यक्ति में आत्मबल की प्राप्ति होती है और वह निडर हो जाता है। गीता में पितर और आत्मा के बारे में कई सारी बातें बताई गई हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। खैर, आज हम वही बातें आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं आत्मा और पितर क्या है, इनकी प्रमुख बातें। आत्मा अविकारी है, अर्थात जिसमें विकार नहीं है। जैसे पानी में दूध या जहर मिलाने से उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, लेकिन आत्मा में किसी को भी नहीं मिलाया जा सकता और न आत्मा किसी में मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर और अविनाशी बताया, जिसे न शस्त्र कट सकता है, पानी इसे गला नहीं सकता, अग्नि इसे जल नहीं सकती, वायु इसे सोख नहीं सकता। ये तो ऐसा एक जीव है जो व्यक्ति के कर्म फल अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकता रहता है। दरअसल आत्मा एक ऐसा रहस्य है जिसका जितना सुलझाया गया ये उतना ही उलझता गया, फिर भी इसे जानने का रोमांच मन में बना ही रहता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, हर जीवित व्यक्ति के अंदर आत्मा मौजूद रहती है। जैसे ही ये शरीर से निकल जाती है, शरीर निर्जीव हो जाता है। यानी आत्मा एक जीव है जिसके चले जाने से शरीर जीव विहीन हो जाता है। शरीर से जुड़े सारे नाते रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर व्यक्ति में आत्मा रूप में मौजूद हूँ। यानी ये आत्मा ईश्वर का स्वरूप है। आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न दफनाया जा सकता है, न ही डुबोया जा सकता है। आत्मा अविनाशी, अविचल, अजर और अमर है। आत्मा का न आदि है न अंत है, वह अनादि है और वह अनंत है। वह जन्म लेता है और न मरता है। पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है और आत्मा का निवास स्थान अपने हृदय में होता है। शरीर त्यागने पर यही आत्मा भूत आत्मा, जीव आत्मा या सूक्ष्म आत्मा कहलाती है। भूत आत्मा को पितर भी कहते हैं। मरने के बाद आत्मा की क्रम गति के अनुसार उसे ब्रह्मा लोक, देवलोक, पितरलोक या नरक लोक में जाना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा परमेश्वर का पूजन करने वाले भक्त मुझको परमेश्वर को ही प्राप्त होते हैं। पितरलोक में भी पुण्य आत्मा ही पहुंचती है, जहां वे अपने पितरों के साथ सुखपूर्वक समय बिताकर पुण्य जन्म लेती हैं। भागवत गीता के पाठ से पितरदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। पितरों के निमित्त पाठ की गए गीता पाठ से पितरों को मुक्ति मिलती है। श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग है। पितरों के नाराज होने से क्या होता है? मान्यता है कि पितरों के नाराज रहने के कारण घर में किसी भी संतान का विवाह नहीं होता। अगर हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपके हर एक काम में बाधा आने लग जाती है। घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा होने, संतान सुख में बांधा जातक को आर्थिक तंगी का सामना करना पितरों के नाराज होने के लक्षण है। पितरदोष से निजात पाने के उपाय: पिंडदान करना चाहिए, गोदान करे, पितरों की शांति के लिए अनुष्ठान करना चाहिए, गौओं को भोजन करवाना चाहिए। घर में पितरों की ऐसी तस्वीर लगाए जिसमें वे हंसते मुस्कुराते हो। प्रातःकाल उठकर पितरों को प्रणाम करना चाहिए। पिछले जन्म का याद क्यों नहीं रहता? इसका कारण है हमारे द्वारा पिछले जन्म में किए गए कर्म। भगवान को हमारे सारे जन्मों में किए गए कर्म याद रहते हैं और उसी के अनुसार वे हमें अगला जन्म देते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसको अगला जन्म मनुष्य का प्राप्त होता है, जबकि जो बुरे कर्म करता है उसे नरक के जीवन प्राप्त होता है। आत्मा के क्या क्या काम होते हैं? आत्मा प्रकाश पुंज है जो सूक्ष्म शरीर के रूप में जीवित व्यक्तियों के अंदर मौजूद रहती है। सूक्ष्म शरीर के आंख, कान, मुख तथा हृदय, पैर नहीं होते, फिर भी ये देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है और स्पर्श कर सकता है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।